पाकिस्तान को शॉक देने वाली एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब पीओके को वापस लेने के संसद के संकल्प को दोहराया तो बहस तेज हो गई कि मोदी सरकार पीओके को हिंदुस्तान की सरहद में कैसे समेटेगी। क्या इसके लिए कोई वॉर प्लान तैयार है या फिर कोई दूसरा तरीका जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को हासिल किया जा सके। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मोदी सरकार का पीओके प्लान तैयार हो चुका है और वो लम्हा दूर नहीं जब पीओके में तिरंगा शान से लहराएगा और भारत माता की जय के नारे गूंजेंगे। पाकिस्तान को पस्त कर पीओके को भारत की हदों में फिर से कैसे समेटना है, इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। शौर्य दिवस के खास मौके पर इसका ऐलान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कर दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह के इस बयान से साफ है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर हिंदुस्तान के गुस्से का सैलाब आएगा तो पाकिस्तान उसमें तिनके की तरह बह जाएगा। राजनाथ सिंह का यह बयान शहबाज शरीफ के सीने में चुभ रहा है। बाजवा का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है और पाकिस्तानी फौज दहशत में आ चुकी है। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भारत के सख्त तेवर देख पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है, लेकिन अब बात आती है कि पीओके को भारत वापस कैसे हासिल करेगा, क्योंकि ये न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भौगोलिक रूप से भी बहुत पेचीदा मसला है। बातचीत से इसका हल निकलने से रहा तो इसका एक ही रास्ता है, पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि पीओके हासिल करने का एक ही रास्ता है, जंग, और वो भी भयंकर जंग, और इसके लिए हमें अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की जो आवाम है वही पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगी और ये विद्रोह समय समय पर दिखाई देता है और जाहिर है कि पाकिस्तान इन विद्रोहों को लंबे समय तक नहीं दबा सकता और वो अंततः उन्हें भारत जो उनका वास्तविक जो देश है जिसके कि वो नागरिक हैं उसमें उनका विलय होगा और ये समय आने पर अवश्य किया जाएगा। 1965, 1971 और 1999 में 3 युद्ध हो गए, लेकिन पीओके का ये हिस्सा भारत को वापस नहीं मिल सका। तो क्या पीओके हासिल करने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा जो पिछले 3 युद्धों से बड़ा होगा और पीओके को भारत के साथ वापस लेने के मकसद से भारत की तरफ से छेड़ा जाएगा? क्या भारत रूसी स्टाइल में पीओके पर चढ़ाई कर देगा और जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिला लिया, वैसे ही कहीं भारत सैन्य ताकत के दम पर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी तिरंगा फहरा देगा? हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है बल्कि एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत पाकिस्तान को इसका ट्रेलर दिखा चुका है।
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ा जा चुका है। उन्होंने षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। अब जब भारत ने पीओके को हासिल करने का प्लान तैयार कर लिया है तो जाहिर है ऑपरेशन की शुरुआत एलओसी यानी नियंत्रण रेखा से करनी होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 2240 किलोमीटर लंबी जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर एलओसी है। एलओसी के दोनों तरफ दोनों देशों की फौज बैठी है। पीओके में इस वक्त पाकिस्तान की 2 लाख फौज बैठी है, या यूं कहें कि पाकिस्तान ने पीओके में ही अपनी 50% फौज को तैनात कर रखा है। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान से पहले नीलम घाटी को हासिल करना होगा, क्योंकि नीलम घाटी भौगोलिक रूप से गेटवे ऑफ पीओके है। नीलम घाटी दक्षिण पश्चिम में मुजफ्फराबाद से जुड़ती है, तो उत्तर पूर्व में गिलगित बाल्टिस्तान के एस्तोर और स्कार्दू से एक बार भारत ने नीलम घाटी पर कब्जा जमा लिया तो पाकिस्तान के लिए गिलगित बाल्टिस्तान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने पीओके को 2 भागों में बांट रखा है। एक हिस्से में गिलगित बाल्टिस्तान है जो पीओके का 85% हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से में लीपा घाटी, नीलम घाटी और मुजफ्फराबाद है जो पीओके का 15% हिस्सा है।